डेंजर जोन से मैं निकाल सकती थी ना। तो उसने बोला तो तू उसके साथ 10 दिन से लड़ाई करती थी, तो तू कैसे बचा मतलब निकालती, तो तू फेक लगती। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी मैं अपनी बड़प्पन दिखा सकती थी। जैसे भाई और बहन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, छेड़ते रहते हैं, पर जब आमने सामने नहीं होते हैं ना किसी के सामने, उनको लेट डाउन कभी नहीं करते हैं, हमेशा खड़े होते हैं उनके लिए। तो दैट इज़ आवर बॉन्ड। रजत तू ऐसा मतलब जैसा है ना पोर्ट्रेयल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत नरम दिल वाला है। क्योंकि उनके टांगों पे कोई चोट लग गई तो वो लिटरली नीचे बैठ के उनके टांगों पे वो ऑइंटमेंट लगा रहा था, यू नो बिना कुछ सोचे समझे कि ये टीआरपी बढ़ा देगा, ये दिखाएंगे, आप सब इस पे रील्स काटेंगे। नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसकी बेडमेट थी और चाहत और रजत एक ही बेड में कभी साथ नहीं थे जब मैं नहीं थी। ओके, हम तीनों थे। ओके, तो इस कैप वेट, सी द कैप फुल्ली, सी बैक। अच्छा ना? आपका वाव इतना फेक लग रहा है। वाव क्या होता है? नेचुरली बोलो, आप नेचुरली बोलो। वेरी गुड, मैंने सही बोला। आपके लिए स्पेशल जूस भाभी लुक है। और ये मेरा एक्सेसरी। रुको मैं अच्छी तरह से, मैं खड़े हो जाऊँ। डन। देखो फुल फायदा, फुल मतलब जो मैंने पैसा खर्च किया वसूल। रोज विल डू द इंटरव्यूज। हाँ चलिए आवेश भाई शुरू कीजिए। मैम सबसे पहले तो सो गुड टू सी यू यार। थैंक यू। द 50 में जाने के पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, एंड अब आप घर से एलिमिनेट हो चुके हो, कितनी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, कैसी थी जर्नी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था ना उससे भी ज़्यादा पूरा हो गया। क्योंकि मेरा था ये द 50 शो में कि मैं सबको एंटरटेन करूं और बिना किसी मतलब गाली गलौज या किसी के इतना गिरी हुई हरकत मैं कभी नहीं करती हूँ। पर ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जैसा मतलब सिचुएशन पीक में भी जाए, पर मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस के साथ नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, है ना। तो वो था मेरा, और ऐसा ही रहा। ऑडियंस का जो फीडबैक था, मेरा और करण जी का बैंटर, मेरा और रजत का बॉन्ड, मेरा और मनीषा का फ्रेंडशिप, मेरा और काका जी का कॉन्वर्जेशंस, ये सब देख के मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे क्यों मज़ा आया? क्योंकि ऑडियंस को ये मज़ा आया तो मुझे मज़ा आया, दैट इज़ वाई। तो आई एम हैप्पी इफ़ दे आर हैप्पी, दैट्स इट। एंड ऑल्सो मेरा एविक्शन, आपने बोला था ना कि बाहर आके कैसे लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एविक्शन जब होता है ना तब इंसान ये फील करता है कि क्यों मेरा एविक्शन हुआ। पर इस बार मैं क्यों फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 1 साल का जो बैगेज था वो इस शो में हल्का हो गया। तो बिग बॉस में जैसे अगर आपने देखा होगा दिग्विजय और मेरा जो था अंदर, तो मैं हमेशा ना अर्जुन को ये बोलती रही कि मुझे उसको बचाना था। तो अर्जुन ने बोला तेरा तो कोई गलती ही नहीं था, वहाँ पे 10-15 लोग खड़े थे, तो हम थोड़े जानते थे कि सब उसको ही वोट आउट करके बाहर भेजेंगे, तूने थोड़ी वोट आउट किया। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी उस डेंजर जोन से मैं निकाल सकती थी ना। तो उसने बोला तो तू उसके साथ 10 दिन से लड़ाई करती थी, तो तू कैसे बचा मतलब निकालती, तो तू फेक लगती। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी मैं अपनी बड़प्पन दिखा सकती थी। और मैं हमेशा गॉड को ना सिर्फ ये पछतावा था पूरी शो में, और कोई पछतावा नहीं था मुझे। तो मैं गॉड को ये बहुत शिद्दत से फील कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिंसियरली, नॉट फॉर कैमरा, ओके, क्योंकि कैमरा के लिए करना अलग बात होता है, सिंसियरली कुछ चाहना अलग बात होता है। तो जो आप सिंसियरली चाहते हो या पछताते हो ना, तो पूरा कायनात लग जाता है आपके फेवर में कि आपको वो मौका फिर से दो। तो मुझे द 50 में पता ही नहीं था कि दिग्विजय भी आएगा अंदर, हम दोनों एक ही शो में मिलेंगे, वो भी सिर्फ 1 साल के गैप में। और ऐसा था मैं किसी के साथ भी वहाँ पे खड़ी हो सकती थी एविक्शन के दिन। ऐसा क्यों था कि सिर्फ मैं और दिग्विजय थे एज लास्ट, अगर मैं निकलूँगी या वो निकलेगा। तो उस दिन, और ये बिग बॉस का बात कभी भी नहीं हुआ उस शो पे, ओके।
और उसी दिन दिग्विजय आके मुझे पूछा कि श्रुतिका तू आरुषि को डेंजर जोन में मत डाल क्योंकि वो मेरे लिए वोट है, मैंने तुझसे कुछ भी मांगा नहीं आज तक वो बिग बॉस शो के बाद। तो मैं अपनी ग्रुप को भी ये नहीं कर सकती थी, ग्रुप पूरा सपोर्ट कर रहा था मेरा और वो चाहते थे कि मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालूं। तो ग्रुप को मैंने बोला मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालूंगी अगर, तब रजत नॉमिनेटेड नहीं था, अगर मैं जाऊंगी डेंजर जोन आप सबको मेरा वोट दिग्विजय को देना है और उसको बचाना है, तो मैं आरुषि को डेंजर जोन में डालने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा ग्रुप ने भी ये बात माना, फिर रजत भी आ गया डेंजर जोन में। तो मुझे पता नहीं है कि कौन किसको वोट दिया, पर मेरा जो दुआ था वो पूरा हो गया। मैं और दिग्विजय थे और दिग्विजय सेव हो गया। तो इसीलिए मैंने उसको जप्पी मारी और बोली पहला एविक्शन है, ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने एविक्शन से क्योंकि तू सामने खड़ा है और तेरे से पहले मैं निकल चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए जीत है और फॉर माई पीस मैं हल्का फील करती हूँ। तो पूरा 250 का मेरा जर्नी आई एन्जॉयड। या रजत काफी इमोशनल थे और ऐसा भी था कि अगर रजत डेंजर जोन में नहीं होते तो आप सेव हो जाते कई हद तक। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और रजत इमोशनल क्यों हुए और उसने शायरी भी लिखी? नहीं, आई फील क्योंकि ना लव भैया, लक्ष्य, ये सब ना इनसे बहुत क्लियरली मैंने बोला था अगर रजत डेंजर जोन में नहीं है, पहले तो रजत को बचाना है, पर अगर ये डेंजर जोन में नहीं है मेरा पूरा वोट्स आप दिग्विजय को दे दो प्लीज़ प्लीज़ करके मैं बोल रही थी। इनफैक्ट लव भैया एक जगह में एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वो बोलेंगे आई वांट टू सेव दिग्विजय। तो लव भैया कैसे है ना, वो अपने वर्ड्स के ये है, मतलब अपने बात रखते हैं। ओके, वो उन पे आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हो, तो वो ऐसे हैं, हाँ बोलेंगे तो निभाएंगे। तो आई फील अगर रजत डेंजर जोन में नहीं भी था तो भी इट इज़ गुड, दिग्विजय था और मैं थी और मैं निकल गई। मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम दोनों के बीच में हो तो मैं निकलूँ पहले। ओके, तो ये हो गया। एंड आई ऑल्सो फील कि रजत इमोशनल हुआ, वो बहुत क्यूट था, ऐसा था कि एक बहुत क्यूट सा टेडी बेयर रो रहा है और मुझे बहुत क्यूट लगा। मैंने जो वो शायरी था ना वो मैं अंदर नहीं सुन पाई क्योंकि बाहर आने के बाद ही उसने वो शायरी मेरे बारे में बोला। तो बाहर आके मैं लूप में सुन रही थी वो शायरी और उसको वीडियो कॉल भी करके बोला था कि क्या ना तूने मुझे रुला दिया। तो उसने बोला अच्छा ज़्यादा मत करना, तेरे जाने के बाद मेरा सिर दर्द भी बंद हो गया तू इतना बोलती है। तो हमारा रिश्ता टिपिकल एक ऑर्गेनिक भाई बहन का रिश्ता जैसा है, जैसे भाई और बहन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, छेड़ते रहते हैं, पर जब आमने सामने नहीं होते हैं ना, किसी के सामने उनको लेट डाउन कभी नहीं करते हैं, हमेशा खड़े होते हैं उनके लिए। तो दैट इज़ आवर बॉन्ड। अर्चना ने भी फिर से फ्लिप मारा। अर्चना ने भी फिर से फ्लिप मारा जो फिर से क्या, हमेशा पहले शो में पहले से ही फ्लिप मार रही है ना तो सी वो उनका गेम है, मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, पर ना अगर आप फ्लिप मार रही हो और उसको कॉमेडी वे में आप बदल देते हो, तो जब लोग आपके ऊपर फ्लिप मारते हैं तो आप उसको भी कॉमेडी तरीके से लेना है ना। जब आप लॉयल नहीं है किसी टीम के लिए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रजत और उसकी टीम आपके लिए लॉयल हो? नो, क्या ये कैसे हुई बात? ये जायज़ बात ही नहीं है। तो जब आप लॉयल नहीं हो तो हमेशा वो आपके लिए कैसे खड़े रहेंगे? आप फ्लिप मारोगे तो हम भी फ्लिप मारेंगे, सिंपल। श्रुतिका जी, मनीषा रानी एंड काका के आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा था। रील भी इतनी कट रही थी, कमेंट्स भी आ रहे हैं आप दोनों को देख के, बहुत मतलब फैंस बोल रहे कि और भी वो जो सिस्ट कोड जो बोलते हैं वो वाला चीज चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मनीषा तो शी इज़ वो रियल वाला फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, जो कॉलेज में स्कूल में मिलते हैं ना, वो वाला फ्रेंडशिप मनीषा का और मेरा है। वो दिल की बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर आपको कुछ फेवर चाहिए या मदद चाहिए, या मैं मुंबई में 2-3 बजे रात को कहीं पे फंस गई हूँ, तो मुझे पता है कि मैं पहली कॉल उसी को करूँगी क्योंकि वो आके खड़ी रहेगी मेरे लिए। वो ऐसा वाला दोस्त है। वो कोई भी दोस्ती शो में दिखने के लिए या शो में आगे जाने के लिए ऐसा नहीं रखती है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है ना मीडिया में या शोज़ में लोग फुटेज के लिए क्या कुछ नहीं, मतलब दोस्ती बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, पर मनीषा ऐसे नहीं है।
दिल से करती है, इसीलिए उसको इतने फैंस हैं, इतने मिलियन फैंस हैं, क्योंकि उसने हर बार ये बात प्रूव किया है। तो मुझे ऐसे एक दोस्त द 50 ने दिया है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हम शो में अंदर देख रहे थे कहीं ना कहीं लोग जबरदस्ती की लड़ाइयाँ ले रहे थे, आपसे भी बदतमीजी की गई करेक्ट थी करेक्ट करेक्ट, वॉशरूम में, मैंने कहीं भी ना देखा। कहीं। एंड आप भी ऐसे थे कि ये हो क्यों रहा है, जब आप इतना प्रवोक नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे थे, तो वो करेक्ट, पूरा वाकया एक तो क्या था, हाँ एंड कहीं ना कहीं क्या लोग जबरदस्ती की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे? आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं बोलूँ सब समझ रहे थे कि ये बिग बॉस है, पर ये बिग बॉस नहीं था। ओके, तो जब अंदर आके ये न्यूज़ भी आया था ना बाहर की लोगों को, मतलब सुनाया गया था कंटेस्टेंट्स को, प्लीज़ इतना लड़ो मत, ये बिग बॉस नहीं है, ये सब कट जाएगा। ये बोलते ही और फिर लोगों को समझ में आने लगा कि ये अलायंस का शो है, अंदर से वोट आएगा। तो ये सब जानते जानते अगले दिन से ही, एक दिन में लोग कैसे पलट जाते ना, अगले दिन से कॉफ़ी पियोगे, दूध पियोगे, आप क्यों खाना उंगली से खा रहे हो, दुखेगा, मैं खिला दूँ, ऐसा गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब हो रहा था। तो आई फील ये सब अलायंस ना ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, तो सच्चा वाला अलायंस से ही आप आगे बढ़ सकते हो। बट जितना वॉयलेंस घर में हो रहा था, कहीं ना कहीं आपके दोस्त रजत ने भी वॉयलेंस किया, पहले ही सबसे शुरुआत गेम की हाँ वॉयलेंस से उन्होंने की, तो उस हाँ पे आपका क्या टेक था? एंड इतना ज्यादा जो हाथापाई हो रही थी हाँ सिचुएशंस, उस पे आपके क्या टेक थे? और जो फीमेल्स थी वो कितना सिक्योर फील कर रही थी घर में? सी आप देखोगे तो रजत फीमेल्स के साथ बहुत रेस्पेक्टफुल होता है। आप एक इंसिडेंट बोल दो कि रजत ने एक फ़ीमेल के साथ ऐसा बिहेव किया है, कभी नहीं। वो हमेशा फीमेल के साथ रेस्पेक्ट के साथ ही बिहेव करता है। इनफैक्ट उर्वशी मैम आके बोली, रजत तू ऐसा 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 मतलब जैसा है ना पोर्ट्रेयल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत नरम दिल वाला है। क्योंकि उनके टांगों पे कोई चोट लग गई तो वो लिटरली नीचे बैठ के उनको, उनके टांगों पे वो ऑइंटमेंट लगा रहा था, यू नो बिना कुछ सोचे समझे कि मैं कैसे दिखूंगा नेशनल टेलीविजन में किसी के, ऐसा वैसा वो कभी नहीं सोचता है। ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड ही रेस्पेक्ट्स वुमेन। पर जैसा उसका और दिग्विजय का पहले से कुछ अनबन हुआ होगा, आई डोंट नो, पर जब हीट ऑफ द मोमेंट, हम सब में प्लस है माइनस है, मेरे में भी बहुत सारे माइनस है जिसके ऊपर मैंने काम किया है, ओके वैसे ही सबके अंदर माइनस है। तो आई फील वो थोड़ा सा जो शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, उस गर्मी में लोग कुछ भी कर लेते हैं, बोल देते हैं। और उसके बाद मैंने स्टैंड लिया था। तो अपने दोस्तों को या अपने भाई बहन जब कुछ गलत करते हैं, आप उनको जाके रोकते हैं, चिल्ला के बोलते हैं मत करो, गलत दिखोगे। तो मैंने ऐसा बोला था, फिर भी वो इतना स्वीट है। उसके बाद मुझे पता नहीं कि ये एपिसोड में दिखाया कि नहीं, हाँ मैं स्टैंड लिया था वो दिखाया। पर उसके बाद रजत ने मुझे बुला के बोला, श्रुतिका मैं शांत हूँ, आके बोलना, तू क्या बोलना चाहती है। तो जब बंदा सुनता है और अपने गलतियों पे वर्क करता है, ही इज़ गुड। बिकॉज हमेशा हम सब गलतियाँ करते हैं, है ना, बट सम पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट, सम पीपल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्ट करता है और वर्क करता है, तो ही इज़ गुड बॉय। हाँ खान साहब और चाहत की बीच लड़ाई हुई थी, आप अंदर थे भी, और पर बाहर आने के बाद ना खान साहब ने बोला कि चाहत की बोली लैंग्वेज या गालियां जो भी उसे कट कर दिया गया और सिर्फ उसका दिखाया गया। तो आप अंदर थे तो आपने सुना वो चाहत की तरफ से कितना वल्गर निकला, या फिर खानजादी ने जो बोला तो हमने सुना ही था। या तो सी खानजादी ने चाहत को बहुत ट्रिगर कर दी। मुझे नहीं पता कि खानजादी आके क्या क्या बोल रही थी, क्योंकि वो महल में ही ऊपर कुछ और बोल रही थी, 2 मिनट में नीचे जाके पूरा पलट गई थी, आप सब ने देखा था। तो ऐसा बातें जब फ्लिप करते हैं ना, सी आई अग्री, चाहत ने भी रिएक्ट किया। पर क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया उसके, और 2 लड़के को उसके साथ जोड़ दिया गया था, जो एक गर्ल के लिए बहुत गलत होता है नेशनल टेलीविज़न पे, है ना। आप शो में कुछ भी लड़ाई करो, शो के कनेक्टेड कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम, पर ऐसा मत करो कि एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करो। तो वो लड़की ऐसे चुप बैठेगी, क्या हलो और बोलो और बोलो 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 बोलो, नहीं बोलेगी, है ना। तो वो रिएक्ट करेगी, और उसने जैसा रिएक्ट किया वो नॉर्मल है, वो साधु संत तो नहीं है। हाँ, तो उसने सिर्फ रिएक्शन किया, पर ट्रिगर किसने किया, शुरुआत किसने किया, बिलो द बेल्ट किसने जाया। बट आपको लगता है कि ये जब फाइट हुई थी, तब जब नीचे एक ग्रुप बैठा था जहाँ अर्चना ने एक चीज़ बोली चाहत और रजत के रिलेशन को लेके, और कहा कि ये लोग ऊपर कमरे में क्या करते हैं, और एक वर्ड भी बोला था
और आपको लगता है कि ये सही बात है नेशनल टेलीविजन पे इस तरह का मैं वाकया एक बात दो बोलूं, जन को हाँ, बोलना? अगर ऊपर कमरे में कुछ हुआ होगा, नंबर 1 ये टीआरपी बढ़ा देगा, ये दिखाएंगे, आप सब इस पे रील्स काटेंगे। नहीं बट ऐसी पर चीजें ऐसा नहीं कुछ दिखाते। भी नहीं हुआ। मैं उसकी बेडमेट थी और चाहत और रजत एक ही बेड में कभी साथ नहीं थे जब मैं नहीं थी। ओके, हम तीनों थे। ओके, तो ये बहुत गलत है ऐसा फ्लिप मार के कुछ गलत चीज़ ऐसा बोलना। मैं वहाँ 24/7 थी, ऐसा कभी नहीं था कि वो बेड पे अलग थे या ऐसा कुछ। और आप एक लड़की होके वुमेन एम्पावरमेंट ये वो सब बात करके कैसे ना ऐसे पूरी मतलब जो हुआ ही नहीं ये सब बात बोल सकते एक लड़की के बारे में। तो वो सब बहुत, और फिर वो आपको कुछ कह देती है, आप मतलब आके पूरा मीडिया चैनल्स में वो मचा देती है कि मेरे बारे में उसने ऐसा बोला। तो आपको लगा तो खून, हमें लगा तो टमाटर सॉस क्या। Very सवाल wrong रह गया from था, our channel. ट्रू ना। मैम, तो सवाल हाँ, रह गया था, खानदादी ने क्रिमिनल भी बोला है चाहत को। वही हाँ, कि वो बहुत दिखती है सती सावित्री बट वो क्रिमिनल है, उस पे केसेस चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ कह दिया था। कुछ भी माइक दे दो, कुछ भी बोल सकते हैं क्या। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि खानजादी ने ऐसा कुछ नेहल के बारे में, उसकी सरनेम के बारे में भी बोला था। तो खानजादी चाहत, खानजादी नेहल, खानजादी ऐसा जब आ रहा है तो आई ओनली फील, और मैंने देखा है खानजादी को लड़ते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है शी नीड्स पीस। देयर इज़ सम प्लेस इन, देर इज़ सम मे बी अनसेटल्ड मैटर उसके दिमाग में। तो आई फील शी नीड्स पीस एंड मैं और इसमें बातचीत करके उसको और ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ। आई फील वील गिव वो पीस उसको लेने दो बस। वो चाहत मेरी फ्रेंड थी तो आई हैड टू टेल जो मैंने देखा है, पर उसके ज़्यादा आई फील लेट्स गिव खानजादी सम पीस। एंड ऑफ द डे आपको ऐसे नहीं लगा कि आपने अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ये गेम का पूरा मकसद ही था कि फैंस के लिए खेल रहे, अपने इंडिविजुअली नहीं खेल रहे, एंड आपने गिव अप कर दिया अपना गेम किसी और के लिए। भले ही बैगेज था पर फैंस तो आपको सपोर्ट कर रहे थे, प्यार आपको कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि आप जितना आगे जाओ और उनके लिए पैसे ज्यादा कमाओ, ट्राई करो। करेक्ट। तो आपने कहीं ना कहीं उनको बीच में सी छोड़ दिया। मैं एक बात बोलूँ, मेरे जो फैंस हैं ना, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मैं अपने कैरेक्टर को वो पसंद करते हैं, वो बहुत खुश होंगे। सी आई डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप ऑन माई गेम। आई रिक्वेस्टेड, मुझे नहीं पता है कौन वोट डाला है कौन वोट नहीं डाला है, इसकी वजह से उसकी वजह, पर मैंने अपनी बात रखी कि अगर मैं और दिग्विजय हो तो प्लीज़ उसको बचा दो, क्योंकि वो आके मुझसे मांगा था और वो बैगेज था। मेरे फैंस अगर बिग बॉस से मुझे फॉलो करेंगे तो ये जो स्टेप है मेरा वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। उनको पैसों से ज़्यादा ये खुश करेगा। ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर वो ज़्यादा पसंद करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। ये जो मेरे लिए उनका लव है ना, या उनका लव मेरे लिए जो है वो बढ़ेगा, पैसों से नहीं, इस बात से। बिकॉज आई नो माई फैंस, वो दिल के बंदे हैं, है ना, तो वो उनको यही पसंद आएगा। तो आई एम हैप्पी एंड आई नो दे आर हैप्पी।